औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर हमने चंद एक बुनियादी इंट्रोडक्शन के बारे में मैट्रिक्स में पढ़ा, फिर हमने बात की कि मैट्रिक्स के अंदर एडिशन वगैरह, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह क्या होती है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती बेटा। उसके अंदर आपके पास ऑर्डर जो होता है वो मैटर करता है। जब हमने एडिशन की थी तो उसके अंदर हम अगर दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे थे तो उसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। ए को बी के अंदर ऐड कर देते थे या बी को ए के अंदर ऐड कर देते थे तो हमारा आंसर सेम होता था। लेकिन यहाँ पे हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके अंदर ऑर्डर मैटर करेगा। हम क्या कर सकते हैं, जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उसके लिए हमारे लिए लाजमी है कि जो भी हम दो मैट्रिक्स ले रहे हों तो फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरे टेबल जो हम ले रहे हैं उसके रोज के बराबर हो बेटा। तो हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है तो पहले की कॉलम्स की तादाद जो होनी चाहिए वो दूसरे जो मैट्रिक्स है जिसके साथ उसे मल्टीप्लाई करना है उसकी रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। मसलन हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है वो ए है, उसे हम दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो पहले मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो कॉलम है, दूसरे के अंदर भी आपके पास दो रोज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो आपने जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पहले रो के अंदर मौजूद आपने पहला एलिमेंट लेना है, उसे हम क्या करेंगे, उसी से मुतलका जो हमारे पास है कॉलम है तो उसके आप क्या करेंगे, आप मुतलका एलिमेंट के साथ ज़रब देंगे। अगर हमारे पास पहली रो है बेटा तो पहला आपके पास एलिमेंट है रोज के लिहाज से, तो पहली रो के अंदर आपके पास पहला एलिमेंट है तो आप कॉलम के भी पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, रो के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ। इसी तरीके से रो के अंदर तीसरा एलिमेंट जो है उसे आप तीसरे एलिमेंट के साथ, कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ। इस तरीके से हम ज़रब देते रहेंगे और इन सबको अगर हम जमा करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, उसका आंसर आ जाएगा। मसलन हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, एक एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहला जो एलिमेंट है आपके पास रोज के अंदर वो 2 है और वहां पे आपके पास कॉलम के अंदर पहला एलिमेंट 1 है बेटा। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट और आपके पास फर्स्ट जो आपके पास कॉलम है उसका आपके पास दूसरा एलिमेंट, इनको आपस में ज़रब देंगे, उसका आंसर 9 आ जाएगा। फिर हम तमाम एलिमेंट्स को आपस में जमा करते हैं तो उससे क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, जो मल्टीप्लाई का पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 11 होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं। तो जब हमने बाकी एलिमेंट्स लेने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी रो लेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, आपके पास सॉरी, हम यहाँ पे अभी दूसरी रो के साथ नहीं जाएंगे, अभी पहली रो और दूसरा कॉलम के साथ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, दूसरी जब एलिमेंट लेना है तो पहली रो और दूसरा कॉलम, फिर उसके बाद पहली रो और तीसरा कॉलम, फिर हम क्या करेंगे, दूसरी रो और आपके पास क्या है, पहला कॉलम, उसके बाद दूसरी रो और दूसरा कॉलम, उसके बाद दूसरी रो और तीसरा कॉलम। इस तरीके से हमारे पास एक एलिमेंट और आ जाएगा। फिर हम तीसरी रो के लिहाज से हम क्या करेंगे, तीसरी रो और पहला कॉलम, उसके साथ एक एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरी रो और दूसरा कॉलम और इसी तरीके से तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे बेटा। तो यहाँ पे जब हम ये काम कर चुके होंगे तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को तो यहाँ पे एक चीज देखने की है, तो यहाँ पे आपके पास पहला मैट्रिक्स जो है हमारे पास 3 इंटू 2 डिमेंशन का है
और दूसरा जो हमारे पास आपके पास है उसके अंदर आपके पास क्या है 3 into 2 हमारे पास डिमेंशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 जो कॉमन है वो हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे इसका मतलब है रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास क्या होगा 3 into 3 के लिहाज से होगा। तो अगर हमारे पास दो हम कभी भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं बेटा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एक जो आपके पास है 3 into 2 का आपके पास है और दूसरा जो हमारे पास है 2 into 1 का है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा हमारे पास 3 into 1 के लिहाज से आएगा बेटा। तो होगा क्या अगर हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा फर्स्ट रो और आपके पास ये जो आपके पास ये रो है ये क्या होगी पहले इससे मल्टीप्लाई होगी और उसके लिहाज से आंसर आ जाएगा एक एलिमेंट आ जाएगा। तो उसके अंदर हमारे पास 2 into 5 हमारे पास आंसर आएगा 10 और उसके अंदर हमने ऐड करना है 1 into -2 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -2। 10 में हम अगर -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा बेटा जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे दूसरी रो लेंगे यहाँ पे और उसके बाद क्या करेंगे उसी कॉलम को लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास -9 into 5 हमारे पास -45 आता है। उसके अंदर हमारे पास 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट के साथ तो आंसर 0 हो जाता है। -45 और 0 को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारा -45 होगा। अब हम क्या करेंगे तीसरी रो लेंगे और आपके पास क्या होगा फर्स्ट आपके पास कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे 10 into 5 क्या हो गया हमारे पास 50 हो गया और -5 into 2 -2 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10 आ गया। 10 and 50 हमारे पास क्या होगा आंसर 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा आपके पास 3 into 1 के लिहाज से होगा। यानी अगर हम दो कोई भी मैट्रिक्स हैं जो आपके पास 3 into 2 और 2 into 1 के हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 into 1 के लिहाज से आएगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जाए होगी कि आपके पास कभी भी आपने जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डिमेंशन क्या होगी ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर चुके हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है आपके पास है कम्यूटेटिव नहीं है। अब आपको वो बात ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ गई होगी कि इसलिए हमने क्या करना है अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और पहले की आपके पास क्या है नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे तो हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कब हम मालूम कर सकते हैं आपके पास क्या है कि मल्टीप्लाइंग द रोज ऑफ मैट्रिक्स ए बाय द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं बेटा। तो मसलन हमारे पास ये एग्जांपल्स है तो इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है इसका आपके पास नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है 1 है कॉलम 1 है तो आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों के बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है हम इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं बेटा। उस अमल के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे आपने नहीं बेटा आपके नॉलेज के लिहाज से चंद एक आपके जुम्मे सवाल लगा रहे हैं तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद ये सवाल इनका फीडबैक आप हमें व्हाट्सएप के अंदर देंगे। तो अगर आपको मैट्रिक्स मुख्तलिफ दिए गए हैं तो हमने क्या करना है उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपके पास क्या है असल में आपके पास एक जो मैट्रिक्स है ए है उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है और मैट्रिक्स डी है। तो अब हमारे पास क्या है कि आपने ये देखना है कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती बेटा। तो इसकी एक एग्जांपल के जरिए वजाहत करनी है। तो यहाँ पे दूसरी बात हमने देखनी है कि एसोसिएटिव है या नहीं है बेटा। उसकी भी आपने क्या करनी है एक एग्जांपल के जरिए वजाहत करनी है। आपको एक सवाल दिया गया है तो आपने क्या करना है इसका प्रोडक्ट निकाल के आपने इसको शेयर करना है। तो यहाँ पे आप दोबारा सवाल को नोट कर लें 3 5 7 -2 और दूसरा जो मैट्रिक्स है 1 0 -1 और 4 है बेटा। इसी तरीके से अब अगला सवाल है कि आपने क्या करना है इनका प्रोडक्ट करना है 1 -1 1 और -1 और 10 9 8 और 7 के लिहाज से बेटा। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास ज्यादा एलिमेंट्स हो उनको किस तरीके से किया जाता है ताकि हमारा थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर हो जाए और इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे इस लेक्चर को खत्म करेंगे बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है आपके पास जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट 6 2 0 और 3 हैं। वो असल में हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है
और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास रोज जो है वो आपके पास क्या है 2 है, और आपके पास क्या है कॉलम्स जो है वो क्या है 3 है बेटा। तो वो आपके पास 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। उन दोनों को हम क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं और आंसर निकालना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा। तो हम शुरू करते हैं जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को लेना है और दूसरे का फर्स्ट कॉलम को लेना है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड के फर्स्ट रो को लिया और आपने राइट साइड वाले जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को लिया। तो उसका अगर मैं एलिमेंट्स के ऊपर गौर करें तो पहला जो एलिमेंट्स है वो आपके पास 6 है, और यहाँ पे आपके पास जो कॉलम का पहला एलिमेंट आपके पास 5 है। 6 इंटू 5 जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। इसी तरीके से आप दूसरे एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट के साथ ज़रब देंगे। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, आपके पास पहली रो का दूसरा एलिमेंट वो आपके पास 2 है, और इसी तरीके से जो आपके पास पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट है वो -4 है। उन दोनों को आपस में ज़रब देने से हमारे पास आंसर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब हमने एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया, 6 इंटू 5 30 आ गया, और 2 इंटू 4 हमारे पास है -8 आ गया। तो 30 प्लस -8 आपके पास आंसर क्या आ गया, 22। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो ही लेंगे और यहाँ पे कॉलम क्या करेंगे, दूसरा ले लेंगे। अब उसका पहला एलिमेंट 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 8 48, और हमने क्या किया 2 को 1 से ज़रब दी, इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपके पास लेफ्ट मैट्रिक्स का पहली हमारे पास रो है, और अब एलिमेंट उधर से कॉलम कौन सा लेंगे, तीसरा बेटा। तो यहाँ पे अब हमारे पास तीसरे के लिहाज से हम उसको ज़रब देंगे, उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 इंटू 2 12, और 2 इंटू 2 0 0 हो गया, तो उनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट रो मुकम्मल होगी बेटा, और सारे कॉलम मुकम्मल हो गए। इसका मतलब है हमने क्या करना है, एक नया कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर शामिल है करना है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो लेंगे और उसी के लिहाज से हम क्या करेंगे, सॉरी दूसरी रो को हम क्या करेंगे, उसके लिहाज से एलिमेंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम के लिहाज से एलिमेंट निकाला। तो 0 इंटू 5 आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। 3 इंटू -4 -12, तो जब हम इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गया, -12 आ गया बेटा। इसी तरीके से आपके पास इसी रो को लेते हुए अब हमने क्या करना है, दूसरा कॉलम लेना है। तो अब हमारे पास 0 इंटू, अब जब भी हमारे पास होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट्स, उसके लिहाज से 0 इंटू 2 0, और 3 इंटू 0 0, और जब 0 और 0 को जमा करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये बेटा तमाम चीजें यहाँ पे वाजे हो रही हैं, नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो आपको दी गई एक्सरसाइजेस वो आपने हल करनी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा अगले नए लेक्चर के अंदर नई बात के साथ मैट्रिक्स के बात करेंगे। तो इसी तरीके से लेक्चर्स को देखें और अपनी असाइनमेंट्स को बर वक्त हमें पहुंचाते रहें।